साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अतीक का आतंक लोग 44 साल तक अपराध की दुनिया में राज करने वाला माफिया अतीक और उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। जेल में रहने के बाद भी अतीक का खौफ बरकरार था। वो अपने गुर्गों के जरिए अपने खाली कारोबार को चला रहा था। अतीक के सताए लोग आज भी उसके जुल्मों को याद कर सहम जाते हैं। अतीक के खौफनाक करतूतों पर पेश है हमारी खास पेशकश, अतीक का आतंक लोग। माफिया अतीक के 44 साल के अपराध के इतिहास में पीड़ितों के असहनीय दर्द छिपे हैं। अतीक के सताए लोग आज भी खौफ में जी रहे हैं। अतीक ने कई लोगों पर बेइंतहा जुल्म ढाए, कई लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया, डराया धमकाया और नहीं माने तो खामोश कर दिया। राजू पाल से लेकर उमेश पाल तक की हत्या के पीछे अतीक के आतंक की कई दास्तानें छिपी हैं। अतीक के खौफ की दर्दनाक कहानी। जब अब्बू को मारते मारते बेहोश हो गए तो 1 लाख अब्बू के ऊपर पानी मारता था, होश में लाते थे फिर मारते थे और इसमें अब्बू ने दम तोड़ दिया। जमीनों पर कब्जा करता था माफिया। ये सिर्फ जुल्म करने वाले लोग हैं। इन्होंने जमीन लूटते हैं, खाते हैं और दूसरा मर जाए पूरी गद्दी बिरादरी जो हमारी ये सबकी जमीनें उन्होंने लिखा ली। आज किसी के पास कुछ है नहीं, कोई पानी गोमती खोले, कोई पंचर बना रहा है। पीड़ितों को वापस होंगी कब्जाई जमीनें। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि राज्य सरकार द्वारा एक ऐसे आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि अतीक अहमद ने किन लोगों की जमीनें कब्जा कर रखी थी। माफिया अतीक जब तक जिंदा था तब तक वो खौफ का पर्याय बना हुआ था। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जिसने भी आवाज उठाने की हिमाकत की उसे खामोश कर दिया गया। आज जैसे ही पान खाने वहाँ पहुँचे, वहाँ पे अतीक अहमद के सारे आदमी ऑलरेडी मौजूद थे। उन्होंने उनको गाड़ी में भर के लेके चले गए चकिया। वहाँ पे इखलाक ने और बाकी लोगों ने अब्बू को बेरहमी से मारा। अतीक अहमद ने उनके आदमी ने बहुत मारा। तो जब अब्बू को मारते मारते बेहोश हो गए तो 1 लाख अब्बू के ऊपर पानी मारता था, होश में लाते थे फिर मारते थे और इसमें अब्बू ने दम तोड़ दिया। जब अब्बू ने दम तोड़ दिया तो अब्बू को जो है ये सुबह 3 बजे सुमो से लाद के इनको जो है लिया के फिर के वहाँ सुराव थाने में मुलाकात। अतीक के खिलाफ बगावत करने वाला उसका रिश्तेदार जीशान अभी भी डरा है। अतीक पहले उसे जेल से डरा धमका रहा था। अब अतीक और अशरफ की मौत के बाद उसके गुर्गों से जीशान डरा है। जीशान ने अतीक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2 FIR दर्ज कराई थी। आज भी जीशान अतीक और उसके गुर्गों के जुल्म की दास्तां याद करके सहम जाता है। ऐसा है कि सर जब उस समय हमारे पर हमला हुआ यहाँ पे तो उस समय अतीक का लड़का अली, आसाद कालिया और आरिफ खचोली इस तरह करके ये लोग 20-25 लोग 3 गाड़ियों से यहाँ पे आके हमको घेर के यहीं पे लोग हमें घेर के राइफल सटा दिया और अली ने कहा कि लो अब्बा से बात करो। तो मैंने उसने कहा हेलो, हाँ जानू। तो मैंने कहा जी बताइए क्या ऐसा है कि तुमका बहुत नेतागिरी आवे लागी। अभी जमीन या हमार बीबी के नाम लिख दो, साजिदा परवीन के नाम, और या तो 5 करोड़ पे रंगदारी दे दो। और उस समय ये लोग चारों तरफ से मेरे ऊपर राइफल पिस्टल सटाए हुए थे, मेरे परिवार को पकड़े हुए थे। उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उस समय जब कुछ बोला नहीं अपने तरफ से तो उधर से वो कहता है अबे अली मार सालेन का, ये साले ऐसे ना मरे, मार डाओ सालेन के, मार सालेन के, गोली मर जाए साले। उतने पे लोग हमारे मारपीट करने लगे। फिर जब हमने देखा तो जान से मारने की कोशिश कर रहे तो देखिए वो मेरे एक दरवाजा पीछे, मैं यहाँ से जब उधर से भागने लगा तो आसाद कालिया और अली और सब सीधा मेरे तक गोली चलाने लगे। मैं कि जान बचा के अपना भाग के मैं फिर करीब थाने गया। फिर वहां से मैं बहुत रिक्वेस्ट की तो जब फोर्स वहां से मैं लेके आया तो ये लोग जीसीबी भी लाए हुए थे, मशीन जीसीबी लगा के आपका घर भी गिराए थे। उस समय ये गिरा रहे थे। आप उस समय की वीडियो देखेंगे, आप उस समय देखे होंगे। अतीक की मौत के बाद उसका रियल एस्टेट का कारोबार खतरे में है। बताया जा रहा है कि अतीक के बिजनेस पार्टनर अतीक के धंधे को हड़पने के चक्कर में है। अतीक ने यूपी से बाहर भी जमीन के धंधे में निवेश किया था। बीते 3 दशक में अगर अतीक अहमद ने किसी कारोबार में सबसे ज्यादा निवेश किया तो वो सेक्टर है रियल एस्टेट का। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ सालों में
प्रयागराज और प्रयागराज के बाहर अतीक अहमद ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया। लेकिन अब देखा जाए तो अतीक अहमद का जो पूरा काला कारोबार था, और खास तौर पर अगर जमीन के धंधे की बात करें तो वो इस वक्त पूरी तरीके से खतरे में है, क्योंकि देखा जाए तो अतीक अहमद का जो पूरा कुनबा है वो बिखर चुका है। और अतीक के जेल जाने के बाद जो शाइस्ता अतीक का पूरा कारोबार संभाल रही थी वो इस वक्त फरार है। अतीक के खौफ का आलम ये था कि कहा जाता है कि जो भी जमीन उसे पसंद आ जाती थी वो उसकी हो जाती थी। आरोप है कि अतीक ने कई सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा किया था। हालांकि अतीक से पीड़ितों की अच्छी खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि जिन लोगों की जमीनें अतीक ने छीनी थी उसे वापस करने की कवायद शुरू होने वाली है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि राज्य सरकार द्वारा एक ऐसे आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि अतीक अहमद ने किन लोगों की जमीनें कब्जा कर रखी थी, अपने नाम लिखा रखी थी। और अब देखने में ये आता है कि सीधे कब्जे वाली जमीनें कम हैं। ज्यादातर केसेस में अतीक ने लोगों से औने पौने दाम में बंदूक की नोक पे सीधे रजिस्ट्री ही करा रखी है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रयागराज में उमेशपाल के परिजनों से मिले। उसके बाद यूपी पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर सफाई दी। कहा, पुलिस के जवानों पर भरोसा रखिए, ये प्रदेश का सुरक्षा कवच है। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पूरा विश्वास रखिए। वो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सुरक्षा कवच है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घट गई उमेशपाल जी के साथ, जिसमें सुरक्षा में लगे हुए 2 हमारे जवानों को भी बलिदान देना पड़ा है। अतीक की हत्या को लेकर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन अतीक के लंबे आपराधिक इतिहास पर नजर डालें तो आज भी उसके सताए लोग उसके जुल्मों सितम को याद कर सहम जाते हैं। टीम न्यूज स्टेट। अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब उनके सताए हुए लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। इन पीड़ित लोगों में ज्यादातर वो हैं जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब ऐसे लोग सामने आकर योगी सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। माफिया अतीक और भाई अशरफ अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। मौत के बाद अब उनके जुल्मों की कहानी सामने आने लगी है। उनके सताए हुए लोग अब खुलकर उनके जुल्मों की कहानी बता रहे हैं। प्रयागराज में तो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो अतीक के सताए हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स है मकसूद, जिनके पिता मोहम्मद कारी की 2004 में हत्या का आरोप अतीक पर लगा था। हालांकि अतीक ने अपने रसूख के दम पर ऐसे हादसे का रूप दे दिया। इखलाक ने और बाकी लोगों ने अब्बू को बेरहमी से मारा। अतीक अहमद ने उनके आदमी ने बहुत मारा। इखलाक अब्बू के ऊपर पानी मारता था, होश में लाते थे फिर मारते थे, और इसमें अब्बू ने दम तोड़ दिया। पुलिस वालों ने जो है उसको एक्सीडेंट उस टाइम पे दिखा के चैप्टर क्लोज कर दिया था। मोहम्मद कारी प्रयागराज में बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। अब अतीक की हत्या के बाद मकसूद अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अतीक की हत्या के बाद सियासी दलों ने इस पर तुष्टीकरण की कोशिश की थी। ओवैसी जैसे नेताओं ने तो ये कह दिया था कि मुस्लिम होने के नाते अतीक को मारा गया, जबकि हकीकत ये है कि अतीक ने खुद ही सबसे ज्यादा अत्याचार मुस्लिमों पर ही किया। अतीक की बेटी उमर के साथ जेल में बंद रहे तौकीर की माने तो अतीक एक खराब मुसलमान था और उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ। अतीक अहमद की मौत पे जातिवाद ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें। मुसलमानों को भी बहुत सताया अतीक अहमद ने। मैं खुद मुसलमान हूँ। अतीक अहमद को हम एक मुसलमान नहीं कह सकते। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है, तो उनके साथ भी बुरा हुआ। उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी अपना रखी थी कि मारो या मरो, तो मारो या मरो, वो मर गए। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सियासी दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को जमकर हवा दी। कई दलों ने आरोप लगाया कि अतीक को मुस्लिम होने की वजह से मारा गया, लेकिन सच्चाई यह है कि अतीक के जुल्मों के शिकार ज्यादातर मुस्लिम ही हुए। टीम न्यूज स्टेट। यूपी का डॉन माफिया पिछले 44 सालों से अपराध से अपना दबदबा बनाने वाले अतीक का बंद हो चुका है उसी प्रयागराज में जहां कभी खौफ का दूसरा नाम था अतीक अहमद। जिस प्रयागराज में उसने जुर्म से अपना वर्चस्व कायम किया, वहीं उसकी कब्र भी खुदी और गली के गुंडे से कैसे यूपी का सबसे बड़ा माफिया बन गया था अतीक, देखिए। एक गोली जिसने बनाया माफिया, एक गोली जिससे हुआ खात्मा। मेन बात यह है कि बिट्टू मुस्लिम 44 साल का काला साम्राज्य 40 सेकंड में मिट्टी मिट्टी।
अतीक ऑल आउट। पिछले 44 सालों से अतीक अहमद ने प्रयागराज से लेकर यूपी में जिस तरह से अपना काला कारोबार बनाया था, चंद सेकंड में ही अतीक अहमद की हत्या के बाद उसका और पूरे गैंग का नाम मिट्टी में मिल गया। अतीक अहमद माफिया डॉन, शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी, अशरफ अतीक का भाई, असद बेटा, उमर बेटा, अली अतीक का बेटा। प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, उसका बेटा असद और शूटर गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। अतीक की पत्नी शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। अतीक के 2 बेटे जेल में बंद हैं। ये बाहुबली अतीक अहमद का पूरा परिवार है, जिसका लगभग खात्मा हो चुका है। किसी को जान से मारना अतीक अहमद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक हत्या जिसने अतीक को सबसे बड़ा माफिया डॉन बनाया था, उसके अपराध की शुरुआत कैसे हुई, उसके लिए अतीक के अतीत में जाना होगा। 44 साल पहले, साल 1989, चकिया में पहली वारदात। प्रयागराज के चकिया मोहल्ले के एक तांगे वाले का बेटा था अतीक अहमद, जिसने कम उम्र में ही जरायम की दुनिया में कदम रख दिया था। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक पूरी तरह से अपराध की दुनिया में एक्टिव हो गया। शुरुआत में चकिया और उसके आसपास के इलाकों में अतीक ने दबदबा और खौफ बढ़ाया, रंगदारी वसूलना शुरू किया, लेकिन एक कत्ल ने अतीक अहमद को डॉन बना दिया। 17 साल की उम्र में अतीक पर चांद बाबा की हत्या का पहला आरोप लगा। दरअसल 1980 के दशक में चांद बाबा ने आतंक फैला रखा था। अतीक अहमद का गैंगस्टर चांद बाबा से टकराव शुरू हो गया। चांद बाबा और अतीक के गिरोह के बीच अक्सर चाकू, पत्थर और बम चलने लगे थे। अतीक अहमद और चांद बाबा ने 1989 में इलाहाबाद वेस्ट सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जिसमें अतीक विधायक बन गया। अतीक की जीत के कुछ महीनों बाद ही इस गैंग ने चांद बाबा की बेरहमी से हत्या कर दी। चकिया मोहल्ला है और उसके आसपास चौक का इलाका है, कुछ धूमनगंज का इलाका है। उस एरिया में चांद बाबा का अच्छा खासा दबदबा था, विशेष रूप से नगर निगम के जो चुनाव होते थे सभासद के, पार्षद के, तो उसमें उसका विशेष दबदबा रहता था, प्रभुत्व रहता था कि जहां वो खड़ा हो जाए उसको जीत हो जाती थी। तो अतीक को ये बात नहीं मंजूर हुई। स्वाभाविक अतीक को लगा कि अगर जब तक चांद बाबा का वर्चस्व नहीं हम खत्म करेंगे, तब तक इस एरिया के लीडर हम नहीं बन पाएंगे। एक गैंगस्टर का अंत हुआ तो माफिया अतीक अहमद के अपराधों का सिलसिला शुरू हो गया था। एक के बाद एक हत्या, किडनैपिंग जैसे कई अपराधों को वो अंजाम देता रहा। रंगदारी, उगाही, धमकी, जमीन पर कब्जा करना उसका रोज का काम हो गया था। उस वक्त अतीक के सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं था, और फिर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके अतीक ने सियासी मैदान में भी उतरने की ठान ली। साल 1989 अतीक अहमद पहली बार विधायक बना था। लगातार 5 बार विधायक चुना गया। साल 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय जीता था। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा। माफिया अतीक के राजनीतिक रिश्ते मजबूत हो गए थे। इसी रसूख के दम पर उसने यूपी में सालों तक अपना खौफ बनाए रखा। उसने प्रयागराज समेत यूपी के कई हिस्सों में न सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाई, न सिर्फ अवैध कब्जे किए, बल्कि रंजिश में कई हत्याकांड को भी अंजाम दिया था। साल 2005 राजूपाल की हत्या, ये वो हत्याकांड था जिसके बाद अतीक अहमद ने यूपी पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी। राजूपाल हत्याकांड के पीछे सबसे बड़ी वजह थी चुनावी रंजिश। 2004 में एसपी के टिकट पर फूलपुर सीट से वो सांसद बना था। इलाहाबाद पश्चिम सीट पर अपने भाई अशरफ को उतारा। राजूपाल ने उसे 4000 वोटों से हरा दिया था। उस वक्त राजूपाल 25 मामलों में आरोपी था। 25 जनवरी 2005 को अतीक गैंग के लोगों ने राजूपाल पर हमला किया। घायल राजूपाल के समर्थकों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अतीक के शूटरों ने करीब 5 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। राजूपाल के शरीर में 19 गोलियां दागी गई थी।
सबसे बड़ा जिसके कारण वो चर्चा में अतीक आया था वो था कि विधायक, सिटिंग विधायक राजू पाल जो बसपा का विधायक था, तो उसको दौड़ा के 5 किलोमीटर तक, जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है, गाड़ियों की दौड़ मचती है, और दौड़ा के बंदूकों, गोलियों से, रिवाल्वर से, पिस्टल, बढ़िया से बढ़िया औजार लेकर उसको मारा गया। और जब घायल हो गया तो टेम्पू में जा रहा था कि किसी तरह जान बच जाए, भाग के टेम्पू से ले जा रहे थे, तो फिर दौड़ा करके टेम्पू से घसीटकर गोलियों से मारा गया। इसी राजूपाल हत्याकांड में गवाह था उमेश पाल, जिसका अतीक और उसके भाई अशरफ ने अपहरण किया था। लेकिन उमेश पाल लगातार उसके निशाने पर था। 24 फरवरी 2023 उमेश पाल की हत्या। इसी हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार शिकंजे में आ गया। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ ने पहले उमेश पाल का अपहरण किया था। फिर 24 फरवरी को अतीक के बेटे असद ने दिन दहाड़े उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया। असद और अतीक के शूटर गुलाम ने उमेश पाल के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जिन गोलियों से खेलने का शौक अतीक और उसका पूरा परिवार रखता था, जिस बंदूक की नोक पर माफिया डॉन बनकर अतीक इतने सालों तक राज करता रहा, उसी बंदूक के निशाने पर जब अतीक और उसके गैंग के लोग आए तो कोई बच नहीं सका। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड अतीक अहमद की ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। अपराध के एक बहुत बड़े अध्याय का समापन 2 महीने से भी कम वक्त में हो गया। हालांकि अतीक ने पूरी जिंदगी भर दहशतगर्दी की, अपराध के ऐसे कृत्य किए जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। असद और अतीक का शूटर गुलाम पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गए। इसी हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद को साबरमती जेल और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। लेकिन अतीक को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस प्रयागराज में उसने सबसे पहला खूनी खेल खेला था, जिस प्रयागराज की जमीन पर वो एक मामूली गुंडे से बाहुबली बना था, जिस गोली ने उसे माफिया बनाया था, उसी प्रयागराज में ही रंजिश, गोलीबाजी, उसके खून का कतरा कतरा बहाकर उसे भी मिट्टी में मिला देगी। अब अतीक, उसके अपराध, उसका आतंक सिर्फ अतीत बन चुका है। टीम न्यूज़ स्टेट। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों से जुड़ी बड़ी जानकारी एसआईटी और पुलिस को मिली है। आरोपी जिस होटल में रुके थे उसमें एसआईटी पहुंची, होटल को सील किया गया। होटल से एसआईटी को कई अहम सुराग मिले हैं। माफिया ब्रदर्स के हत्यारों को लेकर बड़ा खुलासा। ई रिक्शा से रेकी करते थे हत्यारे। होटल से मिला पुलिस को सुराग। अतीक हत्याकांड के आरोपी लगातार खुलासे कर रहे हैं और पुलिस भी इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में लगी है। ऐसे में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि अतीक अशरफ की हत्या के आरोपी प्रयागराज स्टेशन के पास इस होटल के कमरा नंबर 203 में रुके थे। आरोपी 13 अप्रैल को होटल में पहुंचे थे और 15 की रात में इसी होटल से हत्या के लिए निकले थे। एसआईटी को इस होटल से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसमें एसआईटी को सिम नहीं मिला है। 15 तारीख की रात को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो यहां से महज कुछ ही दूरी पर है और शायद उनकी प्लानिंग का यह महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हो कि जहां चूंकि एक ऐसी जगह पर होटल लिया जाए जहां जो सेंटर पॉइंट हो। चूंकि देखा जाए तो प्रयाग जो जंक्शन है, यहां से जो तमाम चीजें हैं, चाहे हम कोर्ट की बात करें या फिर हॉस्पिटल्स की बात करें, ये जो तमाम चीजें हैं यहां से लगभग सेम दूरी पर है और यही वजह है कि उन्होंने इस होटल को चुना। हालांकि 13 को वे यहां पर आए थे। हालांकि एक बार फिर से आपको उस कमरे की तस्वीर दिखा दूं, ये कमरा नंबर 203 है इस होटल का, जहां पर तीनों आरोपी रुके थे। चूंकि यहां पर आज सुबह में एसआईटी की टीम पहुंची थी और एसआईटी की टीम ने चूंकि इस पूरे कमरे की छानबीन की, बताया जा रहा है कि कमरे से कुछ पर्चियां मिली हैं और इसी होटल से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। हालांकि एसआईटी अब इस कमरे को, आप जैसा देख सकते हैं कि इस कमरे को एसआईटी ने सील कर दिया है। एसआईटी की पूछताछ में आरोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने कई चौंकाने वाली जानकारी दी है।
तीनों आरोपियों ने प्लान के मुताबिक अपना सिम मोबाइल से निकालकर फेंक दिया था। हत्या के बाद तीनों शूटर्स को होटल पहुंचकर अपना सामान लेकर फरार होना था। शूटर्स ने बताया कि वो ई रिक्शा से अतीक अशरफ की रेकी के लिए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में उनके नंबर मिले हैं। हालांकि होटल के मैनेजर का कहना है कि उन्होंने सारी जानकारी प्रशासन को दे दी है और प्रशासन सीसीटीवी की फुटेज भी अपने साथ ले गया है। डीवीआर ले गए हैं, रजिस्टर्स ले गए हैं और गेस्ट की आईडी ले गए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने पुलिस को साझा कर दी हैं। बाकी जो भी जानकारी है वो पुलिस प्रशासन से। फिलहाल एसआईटी को जांच में कुछ पुराने नंबर भी मिले हैं, जिसकी सीडीआर निकलवाई जा रही है और फेंकी गई सिम की भी तलाश की जा रही है। प्रयागराज से अविनाश सिंह, टीम न्यूज स्टेट। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रही न्यूज स्टेट के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार